होली रे होली हो, रंगों की डोली हो, आई तेरे घर पे मस्कों की टोली हो, मुख ना छिपा हो रानी सामने आ। होली है। सभी जनपद वासियों को होली पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। फेस्टिवल ऑफ कलर्स बोलते हैं, तो मेरा अनुरोध है कि ये खुशी से मनाएं, परिवार के साथ मनाएं, शांति से मनाएं और प्रेफरेबली ऑर्गेनिक कलर्स जो आती है उसका उपयोग करें। यही अनुरोध है कि सब लोग, आप जानते हैं होली वैसे त्यौहार है, एक मौका मिलता है कि परिवार को एक साथ होने का और खुशियाँ मनाने के लिए। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। एबीसी परिवार की तरफ से सभी नगरवासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली आप सिर्फ अबीर से खेलिए, क्योंकि रंगों में केमिकल मिला रहता है और वो केमिकल जो आँखों में जलन करता है, स्किन फट जाती है, इससे तमाम प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए आप लोग सिर्फ अबीर से खेलिए। अगर इस प्रकार के आपको कोई बीमारियों का लक्षण नज़र आ रहा है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करिए और इस त्यौहार को धूमधाम से आप लोग मनाइए। एक बार फिर मैं एबीसी परिवार की तरफ से सभी नगरवासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं दे रही हूँ। सभी जनपद वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं लाइफलाइन परिवार की तरफ से। और मेरा ये अनुरोध है कि इस त्यौहार को आप प्लीज़ अबीर, गुलाल और रंगों से मनाएं। किसी भी तरीके के केमिकल्स, कीचड़ और ऐसी चीज़ें जो कि सामने वाले के मन या शरीर को नुकसान पहुंचाएं, कृपया ऐसा न करें। होली को एक सद्भाव के त्यौहार के रूप में सबके साथ जुड़ें इस त्यौहार से, यही हम लोगों की आपके साथ कामना है। और इसी के साथ एक बार फिर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने सभी जनपद वासियों को रंगों के इस त्यौहार पर आईएमए आजमगढ़ की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। अपने सारे मतभेद भुलाकर शांतिपूर्वक हम सबको मिलकर ये पर्व मनाना चाहिए कि सुरक्षित रूप से अपनी त्वचा, अपनी आँख, अपने बाल, हर चीज़ का ख्याल करते हुए हर्षोल्लास के साथ सारे द्वेष भूलकर होली मनाएं। आजमगढ़ वासियों को एक बार फिर होली की हार्दिक शुभकामनाएं। रविवार को समूचे जनपद में होलिका दहन का कार्यक्रम पूरी आस्था व विश्वास के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर जगह जगह होलिकाएं जलाई गईं। जाको रखे साइयां, मार सके न कोई लुक की याद दिलाता होलिका का महापर्व एक बार फिर बुराइयों के जलने का संकेत देता नजर आया। समूचे जनपद में पूरे आस्था और विश्वास के साथ होलिका जलाई गई। ऐसी मान्यता है कि होलिका दहन की अग्नि में जलकर बुराइयों का अंत होता है और ऐसा माना भी जाता है कि सामूहिक होलिका दहन से समाज में विषाद नहीं होता। लिहाजा इस पर्व पर सामूहिक भावना नजर आई। नगर के गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में जगह जगह होलिका जलाई गई, बुराइयों का नाश किया गया। इसके पूर्व जमीन से लगायत गगन तक आतिशबाजी कर ढोल गाजे बाजे के साथ पर्व की मुनादी की गई।
रंगोत्सव के महापर्व होली पर जनपद बहुरंगी रंगों में रंगा नजर आया। लोगों ने जमकर रंग खेले और एक दूसरे के गले मिलकर उन्हें पर्व की शुभकामनाएं दी। सड़कें रंगीन हो उठी, आसमान में एक बार फिर इंद्रधनुषी रंग फैल गए। नन्हे मुन्नों से लेकर बुजुर्ग तक होली के रंग में रंगे नजर आए। म्यूजिक, डांस, रंग, पानी, गुब्बारे, पिचकारी से लगायत कपड़ा फाड़ होली ने फैशन शो तक को पीछे छोड़ते हुए जन जन तक पर्व का उत्साह पहुंचाया। हवाओं में घुली ठंड भी होलचियों के उमंग तरंग के आगे मंद पड़ गई। मस्ती में झूमते युवाओं ने तो पूरी बस्ती में ही धूम मचाई। कैमरे में कैद हुए कुछ ऐसे ही दृश्य आप भी देखिए। होली रे होली हो, रंगों की डोली हो, आई तेरे घर पे मस्कों की टोली हो, मुख ना छिपा हो रानी सामने आ। होली है। सभी नगरवासियों को हमारी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली का त्यौहार वैसे तो सौहार्द और हर्ष का प्रतीक होता है। हमारी ईश्वर से यही कामना है कि यह त्यौहार आपके जीवन में नई खुशियों का संचार करे। परंतु एक डॉक्टर होने के नाते कुछ ज़रूरी चिकित्सकीय सलाह है जो हम जरूर देना चाहेंगे। जैसे होली नेचुरल कलर से ही खेलें, केमिकल से बने हुए रंगों का प्रयोग कदापि न करें। सावधानियों के साथ एक बार फिर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ होली, मस्त होली, हैप्पी होली। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर परिवार की तरफ से सभी सम्मानित नगर वासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस होली के अवसर पर प्रेम, सौहार्द, भाईचारे के साथ ये पर्व मनाएं। इस पर्व पर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अबीर और गुलाल का प्रयोग करें, सिंथेटिक रंगों का प्रयोग न करें, क्योंकि ये आपके चमड़े और आँखों पर बुरा असर डालता है और आँखें बहुत कीमती होती हैं। तो इस होली के पर्व पर अपनी आँखों को बचा के रखें ताकि इसमें रंग न पड़े
और एक बार पुनः रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर परिवार की तरफ से सभी सम्मानित नगरवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आईएमए सचिव डॉक्टर अर्चना मैसी अपनी तरफ से और आईएमए की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। मेरी तरफ से जनपद वासियों को बहुत बहुत बधाई। ईश्वर करे कि होली के रंगों की तरह आपके जीवन में भी रंगों की बहार आए। और मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि आप लोग केमिकल रंगों से युक्त होली ना खेलें। कृपया अबीर और गुलाल से होली मनाएं। ऐसा कुछ ना करें जिससे कि दूसरे को कष्ट पहुँचे। यही मेरी तरफ से अपील है। पुनः मैं आप सबको हार्दिक बधाई देती हूँ। होली आपके लिए रंगों का त्यौहार हो और आप सबको बहुत सारी खुशियाँ मिलें। समस्त जनपद वासियों को रंगों के त्यौहार होली की शुभकामनाएं। मंगलमय होली हो। आप लोग केमिकल युक्त रंगों का प्रयोग न करें, अश्लील गाने न बजाएं और कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे कोई सामाजिक क्षति पहुंचे। एक बार समस्त जनपद वासियों को मैं पुनः होली की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। इस बार चुनावी माहौल के ठीक बाद होली का त्योहार पड़ा था। लोग नशे में कुछ ज्यादा न कर बैठे, कहीं किसी से कोई चुनावी दुश्मनी न निकाल ले। इसी सब को देखते हुए जिला प्रशासन और शासन ने होली के दिन जिले में आई पैरामिलिट्री फोर्स को सड़क पर उतार दिया था। लंबे चौड़े हट्टे कट्टे ये जवान जिस गली जिस मोहल्ले से गुजर रहे थे तो वहां हुड़दंगी टोली का नशा उतर जा रहा था। हालांकि ये जवान किसी को होली खेलने से मना तो नहीं कर रहे थे, लेकिन जहां भीड़ ज्यादा थी वहां कुछ लोगों को ठीक से समझाया जरूर। इन जवानों की टोली लगातार शहर से लगायत बाजारों तक गश्त करती रही। उसी का नतीजा था कि छिटपुट घटना को छोड़ रंगों का पर्व होली हंसी और खुशी के माहौल में संपन्न हो गया। वरना लोग तो इस कदर आउट ऑफ कंट्रोल थे कि उन्हें याद ही नहीं था कि ये होली है, दिवाली है या फिर न्यू ईयर। एबीसी चैनल की टीम ने सोमवार को होली के दिन कुछ दृश्यों को अपने कैमरे में कैद किया। ये कपड़ा फाड़ होली पुरानी कोतवाली क्षेत्र की। इसके बाद जरा आप भी सुनिए, आप भी देखिए कि होली के दिन किस त्योहार की बधाई ये युवा ले रहे हैं और दे रहे हैं। आएगा कि नहीं समझ में? आएगा कि नहीं समझ में? होली रे होली हो, रंगों की डोली हो, आई तेरे घर पे मस्कों की टोली हो, मुख ना छिपा हो रानी सामने आ। होली है।
आप सभी खाताधारकों, बैंक कर्मियों सहित पूरे आजमगढ़ की जनता को रंगों के महापर्व होली की हार्दिक शुभकामना। यूनियन बैंक परिवार, क्षेत्रीय कार्यालय, सिविल लाइंस, आजमगढ़। अपने बैंक खाते को तत्काल आधार कार्ड से लिंक कराइए। समस्त सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाइए। हम हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि आपके सपने सिर्फ आपके नहीं। समस्त नगरवासियों को होली के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और नगर की एकता, अखंडता और सौहार्द के लिए सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। यह रंगों का त्यौहार है और आपसी भाईचारे का रंग एक दूसरे में घुल मिल करके एक नया रंग का इस शहर में अवतार हो और एक शहर हमारा समृद्ध और विकास के तरफ अग्रसर हो और आपके जीवन में खुशहाली, आपका परिवार, आपके समस्त मित्रजन समाज में आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। इसी शुभ अवसर पर पुनः समस्त नगरवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। होली दहन इसी का प्रतीक है। इस पर्व पर जो है होलिका का दहन होता है। बुराई पर अच्छाई की जीत होती है और सम्मत को जलाया जाता है। अगले वर्ष चैत में जो है, जो नया वर्ष आता है, उसमें हम इस सत्र का जो है होलिका दहन करते हैं और नए सत्र में जो है जाएंगे 2073 की जगह 2074 में हम प्रवेश करेंगे। पूरे नगरवासियों को होली की ढेर सी शुभकामनाएं। मंगलमय रहे यह त्यौहार। होली मिलन है। हम एक दूसरे से भाईचारे से गले मिलते हैं और होली का पर्व हम मनाते हैं। आजमगढ़ के समस्त जनपद वासियों को भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस महासंग्राम में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के लिए मैं पूरे प्रदेश के सभी प्रदेशवासियों का बहुत ही शुक्रगुजार हूं। आप लोगों के बदौलत आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। हर घर में होली खेली जाए और हर घर में खुशियां आए, इसकी मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। होली का त्यौहार आप और आपके पूरे परिवार के लिए बहुत ही सुखमय हो, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ आप होली का त्यौहार। पूरा समाज जब सोमवार को होली का त्योहार मना रहा था तो उसी वक्त रानी की सराय थाना क्षेत्र के रोहा गांव में कुछ लोग मारपीट कर रहे थे। इतना ही नहीं, एक किशोरी से छेड़खानी की अफवाह फैलाकर झगड़े को सांप्रदायिक रूप देने का प्रयास भी किया गया। लेकिन मौके पर ही पहुंच गई कई थानों की फोर्स के साथ वरिष्ठ अफसरों ने सब कुछ शांत करा दिया। क्षेत्र में मंडलायुक्त नीलम अहलावत, डीआईजी उदय शंकर जायसवाल, डीएम सुहास हलवाई और पुलिस कप्तान आनंद कुलकर्णी ने दौरा कर स्थिति का जायजा भी लिया। वरिष्ठ अफसरों ने बताया कि सब कुछ सही चल रहा था, कुछ लोगों द्वारा ही मारपीट की गई थी। हालांकि अभी स्थिति शांतिपूर्ण है। पुलिस अधीक्षक आनंद कुलकर्णी ने घटनाक्रम की जानकारी दी। ये रानी की सराय थाने के रोवा गांव में दो पक्षों में कुछ बात को लेके मामूली कारण से जो है विवाद हुआ था और उसी बात को लेके कुछ टकराव हुआ है। तो जिस संबंध में थाने पे जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया है और मौके पे पर्याप्त पुलिस फोर्स तैनात है और आगे की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, गिरफ्तारी और अन्य कार्रवाई कर रहे हैं। कितने लोग इसमें इंजर्ड हुए हैं? 2-3 लोगों को हल्की मामूली चोटें कल आई थी और वो फर्स्ट एड हो करके वो अपने अपने घर पे चले गए हैं और मुकदमा उसी संबंध में पंजीकृत हुआ है और कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। कितने लोगों पर मुकदमा दर्ज है? कुल 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। क्या स्थिति है? अभी पूरी तरह से नॉर्मल है और पूरा फोर्स वगैरह लगी है, शांति है सभी जगह पे। होली है, होली रे होली हो, रंगों की डोली हो, आई तेरे घर पे मस्कों की टोली हो, मुख न छिपा हो रानी सामने आ।
आज के शुभ अवसर पर जनपद वासियों को, प्यारे बच्चों एवं स्टाफ और जनपद के सभी प्रबंधकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। साथ में सभी लोगों से यह निवेदन करता हूं कि होली का त्यौहार शांतिप्रिय ढंग से मनाएं और सभी लोग आपस में प्रेम भाव रखें ताकि जनपद में होली का माहौल एक अच्छे तरह से रहे। अब आपस में सभी लोग होली का त्यौहार खुशियों से मनाएं। मैं पुनः जनपद वासियों को और प्यारे बच्चों को होली के त्यौहार की शुभकामनाएं देता हूं। CPS परिवार की ओर से मैं सभी जनपद वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि ये रंगों का त्यौहार हमारे जीवन में खुशियां लेकर आएगा। और ये मैं बच्चों से अपील करना चाहता हूं, अबीर और गुलाल का प्रयोग करें, सब लोग भाईचारे से होली का त्यौहार मनाएं। पुनः सभी जनपद वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। लाल पीले सभी रंगों की हार है होली, मिलाती भाई से भाई सभी का प्यार है होली। रंग ऐसा चढ़ाती है जो जीवन को बदल देता, रंग ऐसा चढ़ाती है जो जीवन को बदल देता, दिलों को दिल से जोड़ने वाले त्योहार है होली। होली के शुभ अवसर पर हम इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की तरफ से, अपने प्यारे प्यारे बच्चों की तरफ से एवं सारे स्टाफ की तरफ से जनपद वासियों को शुभकामना देते हैं। होली पे मैं समस्त जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामना देता हूँ। होली रंगों का त्यौहार है, हम लोग आपस में मिलजुल कर रंग को खेलें, लेकिन इसमें तमाम कृत्रिम रंग चल रहे हैं जो हमारे चेहरों को बहुत ही नुकसान पहुँचाते हैं। तो हमारा सबसे निवेदन है कि हम रंगों से बचें, अधिक से अधिक जो प्राकृतिक रंग है उन्हीं का प्रयोग करें, रंगों से बचें और आपस में प्यार से होली खेलें। अक्सर होली के त्योहारों में थोड़ा झगड़े भी हो जाते हैं, उससे हम थोड़ा दूर रहें। मैं समस्त नगरवासियों, जनपद वासियों, विद्यालय के बच्चों एवं अभिभावकों सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। पूरा आजमगढ़ शहर एक दिन पहले ही होली की मस्ती में डूबने लगा था। रविवार की देर शाम यानी होली की पूर्व संध्या पर ही बजरंग दल गोला अखाड़ा के कलाकारों के साथ बुढ़वा की बारात निकली तो क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या जवान, सभी सब काम धाम भूलकर बारात में शामिल हो गए। कोई घर छोड़कर निकल आया तो कोई दुकान छोड़कर। इस बार शहर के वरिष्ठ व्यापारी नेता संत प्रसाद अग्रवाल खुद दूल्हे के रूप में घोड़े पर सवार थे। पीछे पीछे एक बड़ी बारात जिसमें सैकड़ों लोग, खुद भगवान शिव और भारत माता की भव्य झांकी भी सजी थी। बारात में शामिल बच्चे तो डांस की मस्ती में इस कदर डूबे थे कि जैसे उन्हीं की शादी हो रही हो। पिछले कई सालों से लाग के रूप में प्रसिद्ध बुढ़वा की बारात होली की पूर्व संध्या पर ही निकलती है। दीवानों मस्तानों की यह टोली रंग अबीर गुलाल उड़ाते हुए पूरे समाज को एकता के रंग में रंग देती है, साथ ही संदेश देती है कि आइए हम सब सारे मतभेद भुलाकर प्रेम के रंग में रंग जाएं। इस बार बुढ़वा की बारात निकली, लेकिन शादी हो पाई या नहीं यह जानने के लिए बात की गई खुद दूल्हा बने संत प्रसाद अग्रवाल से। होली के त्योहार से जुड़ी वर्षों पुरानी इस परंपरा के बारे में उन्होंने पूरी जानकारी दी। बजरंग दल गोला अखाड़ा की ओर से
ये जो झांकी जिसको लाग भी कहते हैं, जलूस का भी रूप दिया जाता है, इसमें जो है होली के एक दिन पहले हैं पूर्व संध्या को जो है जिस दिन होलिका दहन होती है उस दिन पूरे नगर में बजरंग दल गोला अखाड़ा की ओर से ये झांकी निकाली जाती है, जिसमें कि एक बुढ़वा की बारात निकलती है। एक बढ़िया रथ पर जो है इस साल जो है भगवान जो है शंकर भगवान के रूप में बुढ़वा बैठा हुआ था। आगे घोड़े पर जो है स्वयं हम दूल्हे के रूप में चल रहे थे, साथ में पीछे बैंड था, डीजे था और 3 स्वरूप भगवान विभिन्न रूपे के झांकी थी, जैसे भारत माता का चित्र था। एक तोपों की सलामी थी, दूसरा भगवान कृष्ण अपने बांसुरी से जो है मछली मार रहे थे, तो उसमें उनको मछली की जगह एक जो है सुकन्या का फंस गई थी। ये सीन 3 झांकी अलग अलग स्टेज पर दिखाया गया है। होली है, होली रे होली हो, रंगों की डोली हो, आई तेरे घर पे मस्कों की टोली हो, मुख ना छिपा हो रानी सामने आ। होली है। हमारे देश में बहुत से त्यौहार मनाए जाते हैं, होली का अपना एक अलग महत्व है। इस दिन हम लोग होलिका जो जलाते हैं तो उसमें बुराई वाली शक्तियों को जलाने का काम करते हैं, और दूसरे दिन जो रंग की होली खेलते हैं, हम सब लोग एक होकर होली का रंग खेलते हैं। मैं इस पावन पर्व पर जनपद वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस होली के त्यौहार पर हम संकल्प लें, व्रत लें कि हमारा जिला, हमारा प्रदेश, हमारा देश बिल्कुल भाईचारे की तरह आपस में सब लोग रहें। होली के शुभ अवसर पर हम अपने जनपद वासियों को, अपने समस्त अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षकों, पुलिसकर्मियों को, आंगनबाड़ी स्वास्थ्य कर्मियों को हम होली की शुभकामना देते हैं। और होली का पर्व आपसी भाईचारे का त्यौहार है, इसको हम लोग मिलजुल करके सौहार्दपूर्ण मनाएं। मैं पुनः अपने समस्त जनपद वासियों को, अपने ग्रामवासियों को, अधिकारी कर्मचारियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। रंगारंग त्यौहार, रंगों का पर्व होली के अवसर पर समस्त जनपद वासियों, नगर वासियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपसे अपेक्षा करूंगा इस पर्व में, खुशियों भरे पर्व में उत्साह और हर्ष के साथ आप सब भागीदारी करिए। एक बार फिर ढेर सारी शुभकामनाएं होली की सभी जनपद वासियों को। आजमगढ़ के समस्त नगर वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली प्रेम, सौहार्द और आपसी भाईचारे का त्यौहार है। लोग इसे शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं, आपस में सभी लोगों के अंदर भेदभाव मिटाकर प्रेम की भावना का विकास हो। इस राष्ट्र को हम जितना सुदृढ़ कर सकें, जितने शांतिपूर्ण ढंग से चलाएं, हमें इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। रंगों से सराबोर होने के बाद जनपद में शुरू हुआ होली मिलन समारोह का दौर, और उसी के साथ शुरू हो गया आपसी गले सिकवे भूलकर एक दूसरे को खुद से जोड़ने व गले लगाने का दौर। छोटे बच्चे इस परंपरा व संस्कार से जुड़े, उनके चेहरे पर पर्व का उल्लास व गुजिया की मिठास साफ साफ दिखाई दी। चिप्स, पापड़, रसगुल्ले, दही बड़े, नमकीन, छोले का स्वाद लेते लोग जीवन में स्वाद भरते नजर आए। हैप्पी होली, चलो हैप्पी होली भाई, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। आ जाओ इधर, आएगा फोटो लेना हैं। हाँ, ऐसे मिलते हैं।
छोटे बाबू तुमने छोटे बाबू से हिंदुओं के इस महत्वपूर्ण पर्व पर परदेशियों के घर आगमन से भी पर्व का उल्लास घर घर में बढ़ा नजर आया। आजकल जनपद के ज़्यादातर युवा रोजगार के चलते बाहर रह रहे हैं। होली के छुट्टियों का मिलन के इस पर्व का उन्हें बेसब्री से इंतजार रहता है। बिछड़े यारों से मुलाकात उन्हें नई ऊर्जा, नए रंग से सराबोर कर देती है। देखिए, होली का त्यौहार बहुत ही हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम लोग बाहर रहते हैं। इसी बहाने सभी मित्र आपस में एकत्रित होकर के कहीं मिलन कर लेते हैं, आपस में बातें कर लेते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और अब इस साल होली में क्या खास आप लोगों ने खेला? कि रंग का या गुलाल का, किसी का प्रयोग होली में आप लोगों ने? हाँ, रंग, गुलाल, अबीर, इसके अलावा पानी वाले रंग का भी इस्तेमाल हम लोगों ने किया, बहुत अच्छे से किया। साथ में गुलाल का भी ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया। विभिन्न प्रकार के रंग, विभिन्न तरह के रंगों का उपयोग किया, और जिस तरह से भी इसको जितना रंगीन बना सकते थे उतना रंगीन बनाने की कोशिश की हम लोगों ने। इस साल होली में काफ़ी मज़ा आया हमें, और बहुत दिन बाद फ्रेंड्स से मिलने में काफ़ी अच्छा लगता है, और गुलाल खेलने में, तेज़ी से पानी फेंकने में एक दूसरे को और भी अच्छा लगता है। ये मतलब एक साल में एक ही बार आता है, इसलिए होली हम बहुत अच्छे से मनाते हैं। होली का मेन वैसे प्रेम, भाईचारा, और शाम को एक दूसरे के दोस्तों के घर पे मिलना, जो कभी नहीं मिलते, जिनके घर पे हम जाते भी नहीं है, लेकिन उनके यहाँ जाते हैं, बहुत दिन बाद मिलते हैं तो अच्छा लगता है। नहीं तो लोग केवल फ़ोन पे ही बात करते रहते हैं। उस तरह मिलना, अबीर लगाना, गले मिलना, तो प्रेम भी बढ़ता है लोगों का अच्छे से। जानागंज थाना क्षेत्र के कोल्हूखोर गांव में होली के दिन ही हृदय विदारक घटना हो गई। शाम को करीब 3 बजे बाजार से मीट मुर्गा लाने गया युवक अपने साथी के साथ खरीदारी करके वापस लौट रहा था कि परदेशी मोड़ के पास उसकी बाइक पुलिया से टकरा गई। इस दौरान बाइक चला रहे कोल्हूखोर निवासी 19 वर्षीय सोनू चौहान की मौत हो गई, जबकि उसका साथी 25 वर्षीय हरगोविंद चौहान घायल हो गया। पुलिस द्वारा सूचना मिलने पर रात में परिवार वाले पहुंचे और शव को मोर्चरी हाउस भिजवाया। सड़क हादसे में पुत्र के मौत की खबर मिली तो उसके पिता 55 वर्षीय राजाराम को इतना गहरा सदमा लगा कि उसकी भी मंगलवार की सुबह मौत हो गई। गांव के ही रहने वाले जयराम चौहान ने बताया कि पिता की तबीयत 1 सप्ताह से कुछ खराब थी, इसी बीच यह घटना हो गई। लोग घरे से नहा वहा के जब सांझ की जब होली खत्म भइल है तो वहाँ से चलना लोग ई भल के चला बाजार करे, मछली मुर्गा लिया हुआ है। अब वही अपन लोग गई न बाजारे, अब उधर से न जाने कैसे उनका मती मराइल कि चल गई न परदेसी मोड़। अब परदेसी मोड़ पर गई न तो घर से लौटत का ये लोग लिया के पेड़े में मरले बाड़ा, पेड़ में से मार के पुलिया में लड़ा दले, वहाँ के का कैले, वहाँ कुछ समझे में ना होता, चल गई न खा ले।